विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने स्पाइसजेट पर लगाया आरोप, कहा दरभंगा आने वाले विमान में कोई सुविधा नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने बेंगलुरु से दरभंगा आ रहे स्पाइसजेट विमान पर घटिया सुविधा देने का गंभीर आरोप लगाया है। वे बुधवार को स्पाइसजेट विमान संख्या SG 493 से यात्रा कर बेंगलुरु से दरभंगा पहुंचे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि स्पाइसजेट ने सबसे घटिया विमान दरभंगा को दे दिया है। मैंने इस विमान से यात्रा किया है, उसमें बैठने का जो सीट है, उन्होंने कहा कि उसमें हाथ रखने का जो जगह है भी ठीक नहीं है, सभी का सभी टूटा हुआ है, ताकिया में कवर भी कहीं नहीं लगा है। खाने पीने के सामान को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि मैं जब दरभंगा से बेंगलुरु जा रहा था, उस यात्रा के दौरान जो खाने और नाश्ते की सामग्री जो इधर से गया था, उसी में बचे सामान को दूसरी उड़ान के यात्रियों को भी दिया जाता है। वही यात्रियों द्वारा अपने पसंद का सामग्री मांगने पर कहा जाता है कि यह नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि भारत के इतिहास में सबसे पहले दरभंगा महाराज सर रामेश्वर सिंह के द्वारा 1918 ईस्वी में 7 विमान खरीदा गया था एवं हवाई अड्डा का निर्माण करवाया गया था। उसे 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय भारत सरकार ने अपने अंदर लेकर युद्ध में इस्तेमाल किया। बाद में इसका भारत सरकार द्वारा संचालन होने लगा। पिछले वर्ष से दरभंगा से डोमेस्टिक विमान सेवा शुरू किया गया है। हमारी मांग है कि जो दरभंगा से ज्यादातर विमान सेवा मुनाफे में चल रही है, लेकिन यहाँ के लिए घटिया जहाज दिया गया है, वह दरभंगा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम स्पाइसजेट के वरीय अधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ यात्रियों के लिए बेहतर विमान उपलब्ध कराएं, अन्यथा इसकी आवाज विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गूंजेगी। बेंगलोर से आया हूँ। SG 493 स्पाइसजेट की ये फ्लाइट है। अभी दरभंगा के एयरपोर्ट के द्वारा शायद इर्द गिर्द जो भी हवाई अड्डा है, उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफे में ये दरभंगा हवाई अड्डा आज के दिन है। और स्पाइसजेट सबसे घटिया विमान दरभंगा को देती है। आज मैं इस विमान से आया हूँ। बैठने का जो सीट है, उसके हाथ रखने का एक भी सही नहीं है, सारा टूटा हुआ है। लगभग हाथ रखने का जो जगह होता है चेयर में, वो सारा लगभग टूटा हुआ है। पिलो कवर नहीं लगा हुआ है और इतनी व्यवस्था खराब है। मैं इधर से जो गया था तो खाने और नाश्ते का सामान अगर कुछ जो बच गया, वही यहाँ के फ्लाइट में आता है और जाता है। मैंने मांगा जो भी सामान, तो ये है वो नहीं है। कहने का मतलब, मैं स्पाइसजेट के उच्च पदाधिकारियों से आग्रह निवेदन करता हूं, कम से कम दरभंगा, जो कि भारत के इतिहास में सबसे पहले दरभंगा महाराज सर रामेश्वर सिंह के द्वारा 7 विमान 1918 में खरीद किया गया था और ये दरभंगा हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। 1962 में चाइना के लड़ाई के समय में इस हवाई अड्डा को जो है सो भारत सरकार अपने अंदर में ले करके, और यहाँ जो है सो चाइना के वार में इसको इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया और आज पिछले वर्ष से इसको डोमेस्टिक सुविधा के अंतर्गत जो है सो इसे शुरू किया गया है। इसीलिए इस दरभंगा को सबसे ज़्यादा सुविधा मिलना चाहिए। दरभंगा को सबसे अच्छा जहाज मिलना चाहिए, ताकि एक
लोगों को भी लगे कि दरभंगा अगर इतिहास में दरभंगा का अगर कुछ हवाई जहाज के मामले में कुछ था तो आज उसकी पुनरावृत्ति हो। यहाँ सबसे पहले जहाज अगर भारत के अंदर खरीदा गया तो यहाँ भी नया जहाज दिया जाए, स्पाइस जेट हो या इंडिगो हो या जो भी कंपनियाँ आती है, यहाँ नया जहाज या जो दुरुस्त जहाज हो उसको लगावे। यही मेरा आग्रह निवेदन है। दरभंगा एयरपोर्ट पर आप इस चीज को लेकर के कहा है क्या अथॉरिटी को? मैंने जहाज में एक जैनी जो एयर होस्टेस थी उन्होंने आके हमें आग्रह किया कि इंजीनियर को मैंने बता दिया है। हम बोले इंजीनियर को कहने से तो काम नहीं चलेगा, आप उसको दुरुस्त करके सवारी को चढ़ाइए। अगर दुरुस्त नहीं है तो दूसरा जहाज लगाइए, जो दुरुस्त जहाज है उसको लगाइए। इतना घटिया जहाज लगा करके और दरभंगा सबसे ज्यादा मुनाफे में चल रही है, उसको अगर घटिया जहाज दिया था तो ये दुर्भाग्य है दरभंगा के लिए और स्पाइस जेट वाले के लिए भी दुर्भाग्य है, ताकि इसके कंपटीशन में दूसरी तीसरी कंपनी भी आ जाएगी। इसको लेकर के आप बिहार सरकार और भारत सरकार को पत्र लिखेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले स्पाइस जेट के उच्च पदाधिकारियों को आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें सुधार लावे, अन्यथा फिर इसकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाई जाएगी। उसके माध्यम से भी लोगों को बताया जाएगा, कंपनी वालों को कहा जाएगा। कहाँ कमी आपको दिखती है इसमें? जहाज के अंदर जो कुछ वीडियो है अंदर का, मैंने कुछ फोटो लाया है, जो फोटो दिखाऊंगा कहाँ कहाँ उसका टूटा हुआ चीज है जो दिखने में, क्योंकि लोगों के आग्रह के बाद मैंने फोटो खींचना बंद कर दिया। 2-3 फोटो हमारे पास है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। क्या माना जाए, कहाँ कमी दिखती है आपको इसमें? जहाज के अंदर कमी है, जो सबसे पुराना जहाज है वो दरभंगा के लिए लगा दिया गया। हम यही मानते हैं। मैं तो कई जो है सो राज्य और विदेश का दौरा किया, लेकिन ऐसे जहाज का जो है सो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा जहाज जो कि इतना घटिया हो, वो भी दरभंगा के लिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है स्पाइस जेट के लिए। आने में जाने में दोनों में जाने समय मैं उतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस समय भीड़ थी। आज आराम से मैं देखा हूँ जहाज में पूरा घूम करके, जहाज की स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसे जहाज को कम से कम एविएशन को मौका ही न दे उसको उड़ाने के लिए, उसको सहमति नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, तो मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉर्पोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766 900 701 पर।